अब तक आपने देखा, ये वो चिराग नहीं है विद्या जो तुम समझ रही हो। ये अब मेरा चिराग है, हमारा राजा, इस घर का कुलदीपक अब बन चुका है कुलनाशक। इस घर में जो भी अनिष्ट तत्व है उन्हें बाहर निकालना ही होगा। इसीलिए हम शाम को महाआरती करेंगे। बंद करो ये शोर, मेरे कान दुखते हैं, मेरा सर फटता है। बंद करो ये शोर। पूजा बंद नहीं होगी। यशोधन को होश आ गया है। चिराग के साथ जंगल में क्या हुआ था अब ये सबके सामने आने वाला है। यशोधन ने मुंह खोल दिया तो मेरी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। यशोधन! जवाब दे मुझे, मेरी आंखों में देखकर जवाब दे मुझे। क्या किया जंगल में मेरे बेटे के साथ? क्यों किया मेरे बेटे को किडनैप? बोल, जवाब दे मुझे। सीधा खड़ा रहे और ये नौटंकी ना किसी और के सामने करना। मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा ना तुझे मरने भी नहीं दूंगा। बोल, चिराग को किडनैप क्यों किया? देख यशोधन, मेरे सर पर इस वक्त खून सवार है। जवाब दे मुझे, क्या किया तूने चिराग के साथ? बोल। जल्दी आइए। सर प्लीज, हालत खराब है, आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर देवान, पेशेंट की हालत खराब है और आप ढोंग कर रहे हैं ये आदमी। सर, और अगर ये सच में भी बेहोश है ना तो इसे होश में लेकर आओ। सर, कानून को हाथ में मत लीजिए सर प्लीज। इसने मेरे बेटे को हाथ लगाया कैसे? सर प्लीज, एक पिता के गुस्से को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये मत भूलिए कि एक पिता के साथ साथ आप कलेक्टर भी हैं। तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। यशोधन जी सचमुच बेहोश हो गए हैं। जो भी है, लेकिन ये आदमी निर्दोष नहीं है। इसने किडनैप किया था मेरे बेटे को। आपकी बात सच होगी सर, लेकिन फिलहाल ये हमारे पेशेंट हैं और इनके साथ जोर जबरदस्ती करने की परमिशन नहीं दे सकता मैं। सर, डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। यशोधन, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको। तेरे होश में आने का इंतजार रहेगा मुझे। चिराग जब से जंगल से वापस आया है कुछ बदला बदला सा लग रहा है। किसी से बात तक नहीं करता, कुछ खाया भी नहीं उसने। एक बच्चा कुछ खाए बगैर 2 दिन तक कैसे रह सकता है? साची बात है। आंगन का तुलसी का पौधा अचानक सूख गया, कौवा अचानक मर जाता है और हद तो इस बात की है कि वो कौवे को मरा देखकर हंस रहा था। मेरा चिराग ऐसा नहीं है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ऐसा वो क्यों कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेठानी जी, आप खामखा परेशान हो रही है। चिराग को कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सदमे में है। हमें उसे थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुम ऐसा कह के हाथ ऊपर कर सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। दादी हूँ उसकी, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पर माँ, दाइमा की बात भी सही है। हर घाव को भरने में वक्त लगता है। शीला बहू, घाव को अगर वक्त पर भरा जाए तो घाव जल्दी अच्छा हो जाता है। काकीबा, सच्ची बात है। मुझे भी ना चिराग के साथ कुछ गड़बड़ लग रही। बाप, आप शांत रहिए, मैं जाकर देखता हूँ। अल्पेश भाई, कमरा अंदर से बंद है। हाँ, पर खिड़की तो खुली होगी ना। मैं खिड़की से अंदर जाकर दरवाजा खोल दूंगा। हाँ, चलो जल्दी चलते हैं। विद्या वो आ गई तो चल जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? माँ, ये लॉक नहीं खुल रहा है। पक्का यही चाबी है? हाँ, यही चाबी है। फिर से कोशिश करो विद्या। खुल गया।
बिल्कुल कृष्ण जैसा लग रहा है। चिराग, उठो। चिराग, चिराग, तूने दरवाजा अंदर से लॉक क्यों किया था? मैंने नहीं लॉक किया था दरवाजा। अरे, इसने रूम लॉक नहीं किया था तो फिर किसने रूम लॉक किया? मम्मी, तुम्हें रूम में अकेले वापस लॉक हो गया था? नहीं नहीं बेटा, वो दरवाजा बंद था ना, तो ऐसे लगा। मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें बाद में करनी चाहिए। हाँ बा, चिराग फिर से डर रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो ऐसे ही डर गई थी। विद्या, अब ये जाग गया है तो इसे कुछ खाना खिला। मुझे भूख नहीं है। चिराग, बार बार बहाने नहीं चलेंगे। मैं ना तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें बनाऊंगी, तो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो खा लेना, ठीक है? और इसी बहाने तुम्हारे बर्थडे की दावत भी पूरी हो जाएगी। मैं अभी आती हूँ खाना लेकर। माँ, आप आराम कर लीजिए, आप सब भी। सही समय पर वापस आ गए आप मालिक। मालिक, जल्दी अंदर चलिए। ये सब लोग आपके कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ चलिए, आप पीछे के दरवाजे से अंदर चलिए, आइए। अब ये लोग आपको खाना खिलाने के पीछे पड़ेंगे, पर इन्हें क्या पता कि ये लोग शाकाहारी है और मेरे मालिक मांसाहारी। मालिक, जब तक आप मांस नहीं खा लेते, आपका इस घर में अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। मेरे खाने का इंतजाम हुआ कि नहीं? हुआ है मालिक, सारा इंतजाम हुआ है। शाबाश। अब ये घर अपनी पवित्रता खोने वाला है। चिराग, चलो बेटा, अब खाना खा लो। ये देखो, आज मैंने तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें बनाई, खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। चिराग, ऐसा नहीं करते, कुछ तो खा लो। तुम्हें पता है, तुमने खाना नहीं खाया तो घर में किसी ने नहीं खाया। सब लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं तुम्हारी। उनके लिए खा लो। मेरी बात सुन, कभी कभी हमें कुछ काम उनके लिए करने पड़ते हैं जो हमारे अपने होते हैं। तो अपने लोग बर्थडे पे गिफ्ट भी देते हैं, मुझे अभी तक किसी ने गिफ्ट भी नहीं दिया। ओह, तो इसलिए मेरा बेटा रूठा है। तुम्हें याद नहीं, तुम्हें बर्थडे पे कितने सारे गिफ्ट्स मिले थे? मुझे नहीं पता, दिखाओ। अच्छा, यहाँ ठीक है, मैं आपको सारे गिफ्ट दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये सारा खाना खत्म करोगे। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। एक बार मुझे जो चाहिए वो मिल जाए, फिर मैं खाऊंगा। हो, इतनी सारी गिफ्ट तो देख। કેટલી બધી गिफ्ट है। देखा, मैंने कहा था ना, ढेर सारे गिफ्ट है। चलो अब जल्दी जल्दी इन्हें खोलो, जाओ जाओ जाओ। अरे बेटा, क्या सोच रहा है? क्या ढूंढ रहे हो? मैं जानती हूँ ये क्या ढूंढ रहा है। तुम सब खिलौने लाए होंगे इसके,
लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि अब इसके खिलौने बदल गए। पता नहीं बाप, मैं नहीं लेके आया। शीला वो कृष्ण ने भी तुमसे ऐसा ही एक फिश टैंक मांगा था और तुम मुझे पूछने आई थी और मैंने मना किया था, याद है ना तुम्हें? कहीं इस बार तुमने तो नहीं? नहीं माँ, जब आपने एक बार मना कर दिया मैं दोबारा कैसे कर सकती हूँ वो काम? तो ये फिश टैंक लाया कौन? मुझे तो लगता है कि घर में जितने मेहमान आए थे ना, उसमें से किसी ने दी होगी। कोई भी लेकर आया हो, अभी के अभी से बाहर निकालो। अभी के अभी इस फिश टैंक को इस घर से बाहर निकालो। कोई से बाहर निकाले। ये मेरा गिफ्ट है, मुझे ये चाहिए। देख बेटा, इस घर में कोई भी जीवित प्राणी, फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो या मछली हो, इस घर में लाने से मैं खिलाफ हूँ। नहीं, ये गिफ्ट मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। चिराग, जिद मत करो, दादी ने कुछ रूल्स बनाए, हमें उसे मानना होगा, ठीक है? नहीं, अगर ये फिश टैंक घर से गया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। देवा, समझावाने देख अब कैसे जिद कर रहा है ये। एक मिनट बा, चिराग, बी अ गुड बॉय, जिद नहीं करते। नो 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 नो। पहले तो कभी ऐसे जिद नहीं करता था, ये सब यशोधन की वजह से हो रहा है। देवांग, यशोधन जी अब कैसे, और उन्होंने कुछ कहा? क्या कहते, फिर से बेहोश हो गए। देवांग, चिराग का क्या करे? जब तक इसकी बात नहीं मानेंगे ये खाना नहीं खाएगा। देवांग, अभी के अभी इस फिश टैंक को इस घर से बाहर फेंक देते। बाप, बच्चा है, उसका बर्थडे गिफ्ट है, प्लीज रहने दीजिए ना। नहीं, इस घर के कुछ नियम है और वो सबके लिए बराबर लागू होते हैं। इसे अभी के अभी इस घर से उठा और बाहर रख दिया। ठीक है बा, आपको बहुत प्रॉब्लम है ना इस फिश टैंक से, तो ये फिश टैंक मैं अपने कमरे में रख लेता हूँ, बात ही खत्म करते। ये इस घर में ही नहीं रहेगा। मेरा कमरा या तेरा कमरा, ये यहाँ मुद्दा नहीं है। आप क्या चाहती है? चिराग खाना नहीं खाए, छोटा सा बच्चा है, बाबू का रहेगा, आपको अच्छा लगेगा? बस बच्चे का नाम लेकर मुझे मजबूर करो तुम लोग। करो जो करना है तुम लोगों को करो। बाप बाप बाप, अल्पेश भाई, भगत जी चलिए रखवा दीजिए फिश टैंक आप मेरे साथ कमरे में।
से बाहर नहीं निकालते हैं। ऐसे करोगे तो ये मर जाएगी ना। मैं तो बस देख रहा हूँ कि इनमें से राजा कौन है। राजा? ये जो बड़ी मोटी वाली मछली है ना, हाँ यही राजा है। बड़ी काली मोटी। अब आप खुश हो? अब आपकी विश पूरी हो गई ना, तो चलो अब अपना प्रॉमिस भी पूरा करो। खाना खाना है, याद है ना? खाना तो खाना है, अब भूख लग रही है। मम्मी आप यहीं खाना ले आओ, मैं इस फिश को देखते देखते खाऊंगा। ठीक है। ठीक, तुम इसके लिए खाना लेकर आओ, मैं भी जरा चेंज करके आता हूँ। चिराग मछलियां पाल रहा है, खा नहीं रहा, जो तुम इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर रही हो। आखिर वो इस घर का एक लौता बच्चा है, उसके लिए तुम थोड़ा झुक नहीं सकती? आपको लगता है आजकल इस घर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? सही तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन ये बच्चे का दिल रखने की बात है। अगर देवांग की यशोधन जी से बात हो जाती तो सारी समस्या का हल निकल आता। सब लोग समस्या का हल निकालने में लगे हुए, कोई ये नहीं समझ रहा कि समस्या खड़ी क्यों हो रही है। आखिर ये फिश टैंक घर में आया कैसे? भेजने वाली ने फिश टैंक पर नाम तक नहीं लिखा, और जिन लोगों को हम जानते हैं वो कभी हमें फिश टैंक गिफ्ट में भेजेंगे ही नहीं। तो फिर आखिर ये फिश टैंक घर में आया कैसे और क्यों? पहला भोग लगा मेरे मालिक को। शुद्ध शाकाहारी लोगों के घर में पहला मांसाहार। अब मेरे मालिक के पेट की आग बुझेगी। अब ये दूषित घर मेरे मालिक के रहने लायक हो गया। चिराग चलो आओ खाना खा लो। ये मछली की भूख क्यों आ रही है? मछली टैंक में होती तो भूख कभी नहीं आती। चिराग, चिराग इधर देखो, तुम्हारे मुंह में क्या है? खोलो, दिखाओ मुंह में क्या है। बड़ी मछली कहाँ गई? देवांग, देवांग, देवांग। क्या हुआ बब्बू, चिल्ला क्यों रही हो? देवांग, वो बड़ी मछली टैंक में नहीं है। बब्बू खुल के बताओगी तो समझ में आएगा ना, कहाँ गई बड़ी मछली? मैंने खा ली। चिराग, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताओ कि बड़ी मछली कहाँ है? बोल तो रहा हूँ कि मैं खा गया। फिर से खा के दिखाऊं? चिराग, चिराग क्या कर रहे हो? जरा जरा बैठो इधर। चिराग इधर देखो, तूने कच्ची मछली खाई? छी।
तू राक्षस है क्या? हाँ चिराग, आज तक हमारे घर में जीव हत्या कभी नहीं हुई। तूने बहुत बड़ी गलती की है चिराग। ये गलती नहीं है, अपराध है। चिराग, क्या पूछ रहे हम तुमसे? मम्मी भी नॉनवेज नहीं खाती, पापा भी नहीं खाते, दादा दादी कोई नहीं खाता है। तुम्हें किसने सिखाया? बोलो, किसने सिखाया? चिराग जवाब दो। चिराग, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब दो। चिराग, आज तुमने जो कुछ किया वो बहुत बड़ी गलती थी। सबसे पहले तुमने जीव हत्या की, जो कि सबसे बड़ा पाप है। ये हमारे घर के संस्कार नहीं है। हमारे घर में नॉनवेज खाना अलाउड नहीं है। अपनी गलती को मानो और माफी मांगो। किससे माफी मंगवाना है तुम्हें? माँ से। विद्या, तुम्हें हो क्या गया? माँ से माफी मंगवानी है? माँ पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी। अब अगर उन्हें यह पता चल गया कि चिराग, विद्या, घर में महाभारत हो जाएगी। किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। जो सुधारना है यहीं पर सुधारो। ढिंढोरा मत पीटो प्लीज। बात ढिंढोरा पीटने की है ही नहीं। यही सही वक्त है चिराग को समझाने का कि परिवार का सही मतलब एक दूसरे की कमजोरियों और गलतियों को अपना के साथ चलना। देवांग, मुझे बताइए, आप चाहते हैं कि चिराग कल को कोई और बड़ी गलती करके आए और हम उसे सबसे छुपाए? देवांग, बच्चों को बड़ा करना मुश्किल काम नहीं होता है, लेकिन उन्हें सही परवरिश देना ये मुश्किल काम होता है। और मैं अपने बच्चे को सही परवरिश दूंगी। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मैं बाबा को भी सॉरी बोलूंगा। गुड बॉय। अब जाओ, सबसे पहले ब्रश करके आओ, फिर हम जाएंगे नीचे। देवांग, आप हमेशा सच की राह पर चलें। चिराग को भी चलने दीजिए, तभी तो आपके जैसा बनेगा। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ विद्या, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सच जानना तो चाहते हैं, लेकिन सच सुनने की हिम्मत हमें से कितनों में? हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें भी और बाकी सबको भी। तभी तो हमारा परिवार एक साथ रहेगा। चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब ये पहले का चिराग नहीं, ये हमारा शैतान है। अब तेरी ममता का कोई जोर नहीं चलेगा इस पर। अरे शीला, वो ये देवांग और विद्या वो कहाँ रह गए? बाबूजी, विद्या चिराग का खाना लेकर उसके कमरे में गई है। रंग बिरंगी मछलियों को देख के खाना खाने की जिद कर रहा है चिराग। मछलियों को देखकर कोई खाना कैसे खा सकता है? लगता है कोई शैतानी की है आज इसने, तभी तो मस्का मार रहा है। मैंने कोई शैतानी नहीं की है, बस फिश टैंक से एक मछली खाई है। मछली खाई है मतलब? नहीं नहीं माँ, मजाक कर रहा होगा। चिराग बेटा, ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने फिश टैंक से सच में एक मछली खाई है। दूर हट! खबरदार जो किसी को छुआ तो कोई खाना नहीं खाएगा। शीला, वो जा जल्दी जा, गंगा जल लाके पूरे घर पे छिड़क दो। मंजुला, 2 मिनट शांति से बैठो। अरे कैसे शांत रहूं? घोर अनर्थ हो गया इस घर में, घोर अनर्थ। अरे मुझे भूख लगी थी, इसीलिए खा लिया। सॉरी। तेरे मम्मी पापा कहाँ है? देवांग, ये क्या?
पाप लगेगा, इस घर को घोर पाप लगेगा अब। क्या हुआ? ये चिराग क्या कह रहा है? उसने गलती से अरे उसने कच्ची मछली खाई गलती से। मैंने कहा था ना मैंने, फिश टैंक घर में मत रखना। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे ये राक्षसी प्रवृत्ति इसमें आई कहां से? और ऊपर से इसने मुझे चूमा। मैंने ब्रश तो किया था। अरे ब्रश करने से मुंह साफ होता है, पाप नहीं धुलते। जीव हत्या हुई है इस घर में, जीव हत्या। मेरी बात तो सुनो। मुझे किसी की बात नहीं सुननी। माफ कर दो मुझे तुम सब लोग। लाड़ प्यार की भी एक हद होती है, बच्चों को इतना भी क्या सर पर चढ़ाना। चलो। विद्या, संभालो चिराग को, ये हमारे परिवार का कुलदीपक है। अरे हमारे संस्कारों का धरोहर यही तो है। बापूजी। देवांग, तुमने अंधविश्वास कहकर अपनी परंपरा को भी भुला दिया है। नतीजा देख लिया। जब हमारे खुद के पास कुछ नहीं होगा तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? अब इस घर की शांति तुम्हें वापस लानी है। अपने बेटे को समझाओ, ये घर क्या है, हम क्या है। बापूजी, पापा, मैंने सॉरी तो बोला था। पापा, मालिक, इस घर में आपका अनुष्ठान हो गया। इस घर में आपको सबसे पहले मांस का सेवन करना था और इसीलिए मैं वो फिश टैंक लेकर आई थी। चाहे कोई कुछ भी करे, आपको वश में नहीं कर सकेगा। नहीं, ये बच्चों वाली हरकत है ही नहीं। ये चिराग कच्ची मछली खा गया। अपने घर में क्या किसी राक्षस ने जन्म लिया है? मंजुला, कुछ भी मत सोचो। बच्चे होते ही है ना समझ, अजीबोगरीब हरकतें करते रहते हैं। बचपन में देवांग मिट्टी भी खाता था, मिठाई लिपटे हुए कागज के साथ ही खा जाता था। मिट्टी और कागज खाने में और कच्ची मछली खाने में फर्क है। मंजुला, जानता हूं, लेकिन बात यहाँ ना समझी की है। चिराग को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। समझाना तो पड़ेगा ही। कल ही मैं उसे माताजी के मंदिर ले जाती हूँ और माताजी का चरणामृत पिला देती हूँ। मंजुला, देवांग को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ, तो भी मैं जाऊंगी। जो घर इतने सालों से पवित्र था, अब वो दूषित होने लगा है। जब तक मैं चिराग को माताजी के मंदिर नहीं ले जाती और उसे चरणामृत नहीं पिलाती, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। वरना जिस चिराग से हम घर में रोशनी की उम्मीद कर रहे हैं, वही चिराग इस घर को जला ना दे। हे माँ, जाने अनजाने जो पाप लगा है इस घर पे, उसे धो देना माँ। हमें माफ कर देना माँ, माफ कर दे हमें।
जीती रहो। माँ, चिराग की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। विद्या बहू, आज पहली बार तुम्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई। आत्मा कांप गई है मेरी। चिराग ने जो कुछ भी किया ना, वो तुम्हारी नाकामयाबी है। जब से चिराग जंगल से वापस आया है, बदला बदला सा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। माँ, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। चिराग के लिए हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के बस की बात नहीं है विद्या बहू। मुझे माफ कर दो। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। ना ही मैं ये फिश टैंक रखने की जिद करता और ना ही ये सब कुछ होता। वाह, माफ कर दो ना। माफ करूंगी, लेकिन पहले तू ये प्रसाद ले। वाह, आपको पता है मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, तो आप मुझे क्यों? माँ प्रसाद समझ कर दे रही है, आप मिठाई समझ कर ले लीजिए। आप दोनों का काम हो जाएगा। लाइए बा, दीजिए आपकी मिठाई। बा, अब जानती है ना मैं कभी कभी। अच्छा प्लीज माफ कर दो, प्लीज। जीता रहे। थैंक यू बा। चलो विद्या, माँ चलते हैं। बेटा तू भले ही नास्तिक है, मगर मैं चिराग को नास्तिक नहीं बनने दूंगी। अगर तुझे पता चला कि मैं चिराग को अम्बे माँ के मंदिर ले जा रही हूँ, तो तू मुझे मंदिर लेकर जाने नहीं देगा, लेकिन मैं चिराग को अम्बे माँ के मंदिर लेकर ही जाऊंगी। बाप को मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई ना। आई एम सॉरी। मेरा बेटा, अच्छा तू चलेगा मेरे साथ? कहाँ? एक बहुत सुंदर सी जगह है। तेरी कहानियों की किताब में वो फोटो है ना, बस वैसी। ऊंची ऊंची छत है, विशाल सा आंगन है, पेड़ों की छांव है, ठंडी ठंडी हवा है, और वो जिसकी जगह है ना, उनसे जो भी मांगो मिल जाता है। मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जा रही हूँ। चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्दी चलो जल्दी चलो। मेरा अच्छा बच्चा, चलो। वेरी गुड, चलो चलो। बब्बू, तुम टेंशन मत लो। ये जो डॉक्टर मेहता है ना, ये कोई आम साइकियाट्रिस्ट नहीं है, जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। चिराग ठीक हो जाएगा। दिमाग पता नहीं, पर मेरे दिल से ये ख्याल ही नहीं जा रहा है कि आखिर चिराग को मछली खाने की इच्छा क्यों हुई। आज तक ना उसके सामने कभी किसी ने ऐसा कुछ खाया है, और ना ही हमने कभी उससे किसी कोई बात की, लेकिन फिर भी उसके दिल में ये ख्याल आया क्यों? डॉक्टर मेहता का फोन। हेलो, हाँ डॉक्टर मेहता जी, हम आप ही क्या आ रहे हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। जाना कैंसिल विद्या, देयर इज एन इमरजेंसी और डॉक्टर को वहां जाना पड़ा। ओह, कोई बात नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। वैसे भी यशोधन को होश आया है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है।
आना तो मैं भी चाहती हूँ। आपको पता है घर पे क्या स्थिति है। ऐसे समय पे मेरा चिराग के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। आप हॉस्पिटल चले जाइए, मैं टैक्सी पकड़कर घर चली जाऊंगी। मुझे जानना है कि आखिर चिराग के दिल में मछली खाने का ख्याल आया कैसे। और कितनी देर, कब पहुंचेंगे हम? उस जगह का नाम तो बता दीजिए। अरे बेटा, अगर मैंने नाम बता दिया तो सरप्राइज कैसी रहेगी? नहीं बा, प्लीज बोल दो ना। वो कोई मॉल है या पार्क है? तू अपनी आंखों से देख ले। हाँ, तू वहाँ पहले कभी नहीं गया। चिराग, चिराग। क्या हुआ विद्या? भाभी चिराग कहाँ है? चिराग माँ के साथ गया है। माँ के साथ? कहाँ? टेकरी वाले अम्बे माँ के मंदिर। मंदिर? पर माँ को तो पता है ना कि चिराग को मंदिर जाना या फिर पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर क्यों लेकर गई उसे? अब देखना, वो कोई बहुत बड़ा तूफान खड़ा करेगा और फिर घर वाले सब उससे गुस्सा करेंगे। मैं अभी आई। विद्या, और कितनी देर? बस पहुँच जाएंगे बेटा। हाँ, कितनी देर और कितना टाइम? अरे बेटा, पहुँच गए हम। ड्राइवर, जरा गाड़ी रोकिए। पहुँच गए। चिराग, घर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, घर तो जाएंगे, पहले चलो यहाँ चलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ नहीं बा, अभी क्या, अभी घर चलो। हाँ बेटा, 2 मिनट के लिए। हाँ, 2 मिनट के लिए जाकर आते, फिर हम घर जाएंगे। नहीं 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 बा, अभी क्या, अभी चलो घर। अरे 2 मिनट के लिए नहीं आ सकता? मैंने कहा ना, जिद नहीं करते। चलो नहीं, चलो। आपने बोला क्यों नहीं गाड़ी में कि हम अंदर जा रहे हैं? मुझे नहीं जाना मंदिर। जिद नहीं करते, एक बार चलना ही पड़ेगा। चलो। नहीं, मुझे